अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इतना मजेदार कीमा पराठा रोल, जिसको खाने के बाद पेट भरेगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। यकीन माने आप खाने के बाद इसे बार बार बनाएंगे, आपको इसका टेस्ट इतना पसंद आएगा कि आपका जुबान का जायका ही बदल जाएगा। तो चलिए जी, टेस्टी कीमा पराठा रोल को आज हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, आप रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। अमेजिंग टेस्टी पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा। ये हमने तकरीबन 2 कप के करीब मैदा लिया है। अब हम क्या करेंगे, हस्बे जरूरत नमक ऐड करेंगे। नमक को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। हम आटा इस तरीके से गूंदेंगे जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए आटा को गूंदते हैं। जितना हम अच्छे तरीके से आटे को गूंदेंगे इतने ये पराठे हमारे क्रिस्पी बनेंगे। हम आटे को गूंद कर एकदम नीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने आटे को मुकम्मल अच्छे तरीके से गूंद कर एकदम नीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आटे को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। अब हम लेंगे कढ़ाई, इसमें हमने तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज के हमने प्याज लिए हैं, जो हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। अब हम प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। हम इसमें बीफ का कीमा यूज करने वाले हैं। आप ये मटन में भी बना सकते हैं और चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं। प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें चॉप लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। ये भी हम प्याज के साथ ही हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। साथ ही हम इसमें 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर सॉफ्ट होने तक हम भून लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ा तो हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी से और अच्छी तरीके से गल जाए। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे नमक चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुरख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच, जीरा चाय का 1 चम्मच, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आप खाना पसंद करें। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरीके से मसाले की बुनाई कर लेंगे। अगर आप यहाँ इस स्टेज पर डिब्बे का कोई मसाला भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम घर के बेसिक मसालों से ये कीमा बना रहे हैं। अब हम यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से मसाले की बुनाई करेंगे। अगर हस्बे जरूरत आप पानी भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला हमारा जले ना। आप देख सकते हैं मसाले की बहुत ही अच्छी तरीके से हमने बुनाई कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। ये हमने बड़े का कीमा लिया है, तकरीबन 3 पाव के करीब। आप कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। कीमा डालने के बाद हम बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट। आज ये जो हम रोल पराठा बना रहे हैं, आप ये जब बनाएंगे खाएंगे तो यकीन माने आप शवारमा तक खाना भूल जाएंगे। इतना जबरदस्त और ये इतना टेस्टी बनने वाला है, बस आप वीडियो को वॉच करते रहें। कीमे को हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी ताकि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। हम इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से कीमा हमारा गल चुका है और आप देख सकते होंगे कि पानी भी इसमें से काफी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम बगैर कवर किए पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट और साथ ही हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद मजीद हम 3 से 4 मिनट बुनाई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। या आप देख सकते हैं कीमे को बुनाई के बाद आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। कीमा हमारा बुन चुका है, यानी हमारी जबरदस्त सी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और हल्का सा कीमे को ठंडा कर लेंगे। इधर डो को भी रखे हुए हमारे तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। ये भी माशाल्लाह अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम पराठे के लिए पेड़ा बना लेंगे। पराठा आप छोटा बड़ा जिस तरह बनाना पसंद करें, हम इतने साइज का ये पराठा बनाएंगे। इसी तरह हम ये तमाम पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको पेड़ा बेल कर बताती हूँ। मैदे का आप डस्ट अच्छी तरीके से कीजिएगा। पहले हाथों में हम इस तरीके से पतला कर लेंगे और फिर हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। ना हम बहुत ज्यादा पतला बेलेंगे और ना हम ज्यादा मोटा बेलेंगे। हम इस तरीके से पहले बेल लेंगे। रोटी को हमने बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से ऑयल लगाएंगे। क्योंकि ये हम लच्छेदार रोल पराठा बना रहे हैं तो इसलिए हम अच्छे तरीके से भर भर के ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हल्का सा मैदे का डस्ट करेंगे और अब हम नाइफ की मदद से इस तरह कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इस तरीके से रोल कर लेंगे। इस तरीके से हम घुमाकर एकदम गोल कर लेंगे। अब हम हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह। अब हमने ये 2 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इस तरीके से बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हम पहले बेलेंगे, फिर बेलन की मदद से हम बेल लेंगे। ये देखिए हमने एक पराठे को अच्छी तरीके से बेल लिया है। अब हम तवे के ऊपर डाल देंगे। पहले आप ऑयल से ग्रीस कर लें इस तरीके से, ताकि हमारा पराठा एकदम क्रिस्पी और लच्छेदार बने।
अब हम पराठे को दूसरी तरफ पलट लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ इस तरीके से घी या ऑयल लगाएंगे। अब हम इस तरीके से घुमा घुमा कर गोल्डन कलर आने तक पराठे को पका लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पराठे का एकदम गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम पराठे को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं। रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने 4 से 5 चम्मच लिए है टमाटर केचप और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच चाट मसाला। इससे टमाटर केचप बहुत ही जबरदस्त टेस्ट देगा, तो इसलिए हमने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। टमाटर केचप हम अच्छे तरीके से पराठे के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए हम अच्छे तरीके से केचप लगाएंगे। जो हमने कीमा तैयार किया था हम इस तरीके से साइड पर डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम भर भर के कीमा डालेंगे और अब हम कुछ वेजिटेबल भी ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब हम टमाटर की स्लाइस लगाएंगे। अब हम साथ ही प्याज डाल देंगे और अब हम इस तरीके से खीरे को लंबाई में कटिंग कर लिया है, ये भी हम इस तरीके से लगाएंगे। अब हम रोल करेंगे। आप अच्छी तरीके से ये रोल कर लें और इस तरीके से टूथपिक की मदद से ऊपर से कवर कर दें। ये देखिए माशाल्लाह एक हमारा रोल पराठा रेडी हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के रोल पराठे भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह एकदम परफेक्ट हमारे रोल पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह इतने जबरदस्त और इतने टेस्टी बने हैं। जब आप ये बनाएंगे खाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। फाइनली कैसी लगी ये मेरी आज की अमेजिंग रेसिपी? अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।